अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम मौजूद हैं मरियम नवाज पार्क के उस जगह के ऊपर डिंगा में, जो चंद माह कबल चौधरी इजाज़ अहमद रनिया एमपीए की वसातत से इस मनसूबे की मंजूरी करवाएगी और आज यहाँ पर इसकी बाकायदा निशानदेही का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ लोकल गवर्नमेंट के सब इंजीनियर हैं कलीमुल्लाह साहब। उनसे पूछेंगे कि सर, इस मनसूबे की मालूमात, ये रकबा टोटल कितना है और इस पर यहाँ पर आवाम को तफरीह के मौके फराहम करने के लिए क्या क्या तामीरात की जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मरियम नवाज साहबा के नाम पे पार्क रखा गया है डिंगा शहर में। तो इसका कुल रकबा जो है 4.5 एकड़ है और इसमें जो जॉगिंग ट्रैक बनाया जा रहा है, वॉकिंग ट्रैक है और एक मस्जिद है और बच्चों के लिए झूले और स्विमिंग पूल हैं उनके लिए और वाशरूम भी हैं इसमें। तो इसमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि तमाम तर सहूलियात जो हैं वो हम इसमें प्रोवाइड करें ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा हो सके। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस मनसूबे के लिए टोटल फंड्स हुकूमत की तरफ से कितने मुख्तस हुए हैं अभी तक? इसके लिए जो कुल फंड है वो 10 करोड़ रुपया इसके लिए मुख्तस हुआ है। तो वो जो है साथ साथ रिलीज़ होता रहता है फंड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप बताइएगा कलीमुल्लाह साहब के इस मंसूबे के ऊपर अब आज निशानदेही का सिलसिला तो शुरू कर दिया गया है, अब इसके बाद इस पे बाकायदा काम का आगाज कब तक मुतवक्को है? जी, वो इंशाल्लाह विद इन 1 वीक जो है इसके ऊपर पूरी टीम हमारी पहुंच जाएगी और इसकी बाउंड्री वाल्स का काम शुरू होगा और साथ ही जो है इसकी फिर बाकी जो ऑफिस इसके अंदर बनेंगे और मस्जिद बनेगी, वाशरूम बनेगी, उनका भी काम इंशाल्लाह साथ शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, आपके पास ये नक्शा मौजूद है, ये ज़रा हमें इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि ये सबसे पहले ये यहाँ पे मस्जिद बन रही है, ये कितने रकबे में ये मस्जिद? ये मस्जिद तकरीबन 23 फुट बाई 21.5 फुट की है, ठीक है जी। तो इसमें काफ़ी अच्छे मस्जिद होगी इंशाल्लाह, इसमें नमाज अदा की जाएगी, साथ इसके वाशरूम अटैच होंगे, ठीक है। और इसके बाद ये सर यहाँ पे ये एक स्टाफ के लिए रूम होगा और एक इलेक्ट्रिक रूम होगा जिसके अंदर हम वो अपनी पूरी इलेक्ट्रिक कंट्रोल करेंगे पूरे पार्क की। जी माशा। और इसके बाद ये पार्ट 3 के हवाले से थोड़ा सा, ये इसके अंदर वॉकिंग ट्रैक्स शो किए जा रहे हैं। जी जी। और आउटर जो है वो जॉगिंग ट्रैक है, ठीक है। इस सेंटर में वॉकिंग ट्रैक है। अच्छा, ये लेडीज एंड चिल्ड्रन पार्क में बच्चों के लिए झूले और बाकी चीजें भी साथ आपके प्लान में शामिल है? जी जी, वो भी प्लान में शामिल है। ये इसके बाद पार्ट 1 ये एक साइड पे जी, ये सारा जो है ये ट्रैक्स बने हुए हैं, ठीक है जी। ये मस्जिद है, ये वाशरूम है, ठीक है जी। इनके साथ ये ऑफिस होंगे। तो इस एरिया में जो हमें इसके लगा देंगे झूले शूले, ठीक है जी। और ये आपका पार्ट 2 आ गया सर जी। ये इसका सेंटर पॉइंट बनना है पार्क का। जी। ये पार्क का सारा डिज़ाइन हम आपको दिखा रहे हैं, जो बिल्कुल अब आखिरी मराहल में पहुंच चुका है और अब इसके ऊपर काम का आगाज़ बाकायदा तौर पर रवां हफ्ते के अंदर कलीमुल्लाह साहब हमें बता रहे हैं। ये आपको हमने बताया कि ये सारा नक्शा मरियम नवाज पार्क का चौधरी इजाज़ अहमद रनिया साहब की वसात के साथ इसको इस साल के आगाज़ में ही ऐलान किया गया था और इसकी मंजूरी के बाद आज ये मनसूबा बिल आखिर आगाज़ होने जा रहा है। इसके हवाले से आपको बताता चलूँ कि डिंगा और गिरदोनवा के अंदर गुज़श्ता 75 सालों के अंदर किसी एक जगह पर भी आवाम को सैर व तफरीह के मौके मुयस्सर नहीं थे और ये आवाम की बदकिस्मती थी कि यहाँ पर उनको खेलने के लिए मैदान नहीं था और यहाँ पर बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए कोई पार्क भी नहीं था। इसके हवाले से चौधरी इजाज़ अहमद रनिया एमपीए ने खुसूसी काविश की। डिंगा में स्पोर्ट्स स्टेडियम हमारे सामने बिल्कुल मौजूद है, वो तामीर हो चुका है बैकना वाला डाक बंगला की जगह पे। और आज डिंगा चेलियाँ वाला रोड के ऊपर राजापुर के करीब ये रकबा 4.5 एकड़ मौजूद है, जहाँ पर 10 करोड़ रुपए की लागत के साथ चौधरी इजाज़ अहमद रनिया की वसातत के साथ इस मंसूबे का आगाज़ होने जा रहा है। और कलीमुल्लाह साहब से पूछेंगे, सर ये बताइएगा कि ये मंसूबा आपका तकरीबन कितने साल में तकमील पजीर हो जाएगा? ये तकरीबन 2 इयर्स में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। 2 साल के अंदर अंदर ये पार्क आवाम को बेहतरीन तफरीही सहूलियात फराहम करने के काबिल हो जाएगा।
और ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं चौधरी इजाज़ अहमद रनिया की तरफ से, जो उन्होंने अपने हलके के आवाम की महरूमियों को दूर करने के लिए यहाँ पर आवाम के लिए 1-1.5 साल की मुद्दत के अंदर उन्होंने मुकम्मल करवाए। और इसके हवाले से गुज़िश्ता 1-1.5 साल के अंदर दिंगा के अंदर जितने भी मीडिया के ज़रिए हाईलाइट की गई या फिर उनको निशानदेही की गई, चाहे उसमें ट्रॉमा सेंटर की बात हो, चाहे कोलियां रोड गर्ल्स हाई स्कूल की बात हो, या स्पोर्ट्स स्टेडियम बैकरम वाला उसके हवाले से हो, या फिर जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं ये मरियम नवाज़ पार्क के हवाले से हो, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनसे आवाम को बाकायदा तौर पर बेहतरीन सहूलियात फराहम होंगी, बुनियादी सहूलियात की फराहमी मुमकिन होगी। और इसके हवाले से हुकूमत पंजाब, महकमा लोकल गवर्नमेंट और मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी इजाज़ अहमद रनिया को हम अहलियाने डिंगा की तरफ से उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं।